ओके, चलो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। क्या पढ़ेंगे? मतलब हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था हिमालय के संदर्भ में। और फिर से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को ताकि हम लोग समझ पाए। हिमालय के हमने कितने पार्ट पढ़े थे बेटा? 3 पार्ट। पहला कौन सा है? ट्रांस हिमालय। बार बार नाम आके याद रह ही जाएगा अपने को। इसको पार हिमालय भी कहा जाता है। एक हिमालय स्वयं, जिसके भी हमने 3 भाग पढ़े थे। ट्रांस हिमालय के भी 3 भाग पढ़े थे, याद है ना? ट्रांस हिमालय के 3 भाग कौन से? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। हिमालय के 3 भाग कौन से? महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। और अभी पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय, या इसको पूर्वोत्तर की पहाड़ियां भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, पूर्वोत्तर की क्या कहा जाता है बेटा? पहाड़ियां भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। ठीक है बेटा, चलो जी। पूर्वोत्तर के राज्यों में यदि हम बात करें 7 सिस्टर के संदर्भ में, उस 7 सिस्टर में कितने हैं? टोटल राज्य कितने आते हैं 7 सिस्टर में? बताइए भाई, 7 सिस्टर में कितने राज्य आते हैं बेटा? 7 सिस्टर्स में कितने आते हैं बताइए? 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य हैं आप बताइए? पहला कौन सा है? 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला कौन सा है बेटा, बताइए? पहला हम लोग ले लेते हैं असम। दूसरा 7 सिस्टर का कौन सा राज्य है? अपन ले लेते हैं वापस अरुणाचल प्रदेश। तीसरा कौन सा राज्य लेते हैं? राज्य का नाम नागालैंड। क्लियर बात है। चौथा कौन सा ले रहे हैं बताइए? मणिपुर। पांचवा कौन सा ले रहे हैं? मिजोरम। छठा कौन सा ले रहे हैं? त्रिपुरा। और सातवां कौन सा ले रहे हैं बताइए मुझे? मेघालय। टोटल कितने राज्य हो गए? 7। कितने राज्य हैं बेटा? 7। अब ध्यान से सुनो, टोटल कितने राज्य पढ़े थे हमने? 7 पढ़े थे। इधर ले आता हूं मैं। टोटल कुल राज्य कितने पढ़े थे अपन ने? 7 पढ़े थे। टोटल राज्य पढ़े थे 7। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, इनमें कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, इनके संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप इसमें लिखिएगा बेटा। अच्छा हाँ, ये नाम लिख दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे इसका निर्माण। क्या पढ़ेंगे? इनका मतलब पूर्वांचल जो हिमालय है इसका निर्माण कैसे होता है वो पढ़ेंगे। तो अगला क्या लिख देंगे यहां पर? पूर्वांचल हिमालय की उत्पत्ति। पूर्वांचल हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ेंगे अपन, कैसे उत्पत्ति होती है पूर्वांचल हिमालय की। उतारो पहले। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? एक प्लेट है जिसका नाम है बेटा, अपन कह सकते हैं भारतीय प्लेट, और एक प्लेट है जिसका नाम ब्रह्मा प्लेट है जो म्यांमार की है। तो भारतीय प्लेट और जो ब्रह्मा प्लेट है, इन दोनों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है बेटा? दोनों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? पूर्वांचल हिमालय का। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा इसमें कि भारतीय
प्लेट व ब्रह्मा प्लेट के अभिसरण के परिणाम स्वरूप पूर्वांचल हिमालय की उत्पत्ति हुई। इतना लिख दीजिएगा। इसमें आगे इतना लिखो, फिर अगला लेते हैं अपन पॉइंट। उतार लो। उतार लिया। चलो अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। हम पूर्वांचल हिमालय पढ़ रहे थे ना, ये पूर्वांचल और ये हिमालय हो गया। पूर्वांचल हिमालय का जो विस्तार है बेटा, इस पूर्वांचल हिमालय का जो विस्तार है उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। देखो, पूर्वांचल हिमालय का परिवार अपन कह सकते हैं विस्तार, तो यह मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों में विस्तृत है। राज्यों में क्या है? विस्तृत है। ये आपको एक तो लाइन ये ध्यान रखनी है, मुख्यतः कौन से राज्यों में विस्तृत है? पूर्वोत्तर। यह बलुआ पत्थर से निर्मित पहाड़ियां हैं। कौन से पत्थर से निर्मित है बेटा? बलुआ पत्थर से निर्मित पहाड़ियां हैं, बालू पत्थर से। अगली बात, इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। विस्तार कहाँ है बेटा? उत्तर से दक्षिण की ओर है। यहां वर्षा खूब होती है मेघालय में। क्या होती है? वर्षा खूब होती है, इसलिए पूरी की पूरी वर्षा का ज्यादा होने के कारण यहां गहन वनस्पति पाई जाती है। तो अगला क्या लिखोगे? सर्वाधिक वर्षा होने के कारण यहां सघन वनस्पति पाई जाती है। अतः सर्वाधिक
जैव विविधता वाला क्षेत्र है, अतः सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ध्यान रखना भाई, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, किसके कारण पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता? यहां वर्षा खूब होती है। वर्षा सर्वाधिक कहां होती है बताओ आपको? ये दुनिया के जो हॉटस्पॉट है 36 उनमें से शामिल है। इसलिए विश्व के 36 हॉट स्पॉट जोन में शामिल है। ये उतार लो भाई। लिख लिया? बढ़े आगे? चलो इसको यहीं सेट करते हैं और अपन आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग, इधर ही पढ़ लेते हैं थोड़ा। अपन पूर्वोत्तर पहाड़ियों वाला क्षेत्र बना लेते हैं। ये मेघालय हो गया, और मेघालय के बाद का क्षेत्र बना देते हैं। ये प्रदेश है इसका। अगर इसको इस टाइप से ले लिया जाए, ये है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। चलो जी, हमें ध्यान रखना है कि कौन सा प्रदेश कहाँ कहाँ पर है, किस टाइप से है, उसको समझना है। थोड़ा सा पहाड़ियाँ आपको समझनी पड़ेगी। मैं पहले तो इसके अंदर राज्यों के नाम भर देता हूँ ताकि आप लोग भी इससे कंफ्यूज नहीं हो। पहला राज्य है बेटा अरुणाचल प्रदेश। दूसरा राज्य है बेटा नागालैंड। तीसरा राज्य है बेटा मणिपुर। चौथा राज्य है बेटा मिजोरम। उसके बाद में और उसके बाद में ये वाला राज्य है जिसका नाम है बेटा त्रिपुरा। और उसके बाद में यदि इसको इस तरीके से मैं अगर बढ़ाऊं, तो ये राज्य जो है बेटा मेघालय है, और ये बीच का राज्य जो है वो कौन सा है? असम है। टोटल कितने राज्य हो गए बेटा? ध्यान से सुने। एक नंबर कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश। दो नंबर कौन हो गया? नागालैंड। तीन नंबर कौन हो गया? मणिपुर। चार नंबर कौन हो गया? मिजोरम। पांच नंबर कौन हो गया? त्रिपुरा। छह नंबर कौन हो गया बेटा? मेघालय। और सात नंबर कौन हो गया बेटा? असम। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और प्रत्येक राज्यों में हिमालय वाला प्रदेश, अच्छा हिमालय जो बना हुआ है ना, वो ये इस तरीके से बना हुआ है। क्लियर है? उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है इसका, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार है। क्लियर?
ये ध्यान रखना, मैंने पहले ही लाइन क्लियर करवा दी थी आप लोगों को। अब अपन नया पार्ट लेते हैं और उसको समझते हैं। यस, ध्यान से सुने, समझे मेरी बात को। यदि हम इसको भी ले लेते हैं मैप के रूप में, तो हमें समझना है ये आपके सामने पूर्वोत्तर के राज्य हैं। यदि मैं जानकारी के लिए बता दूं तो इसको भी भर लेते हैं, ताकि आप लोगों की डेटा भी क्लियर हो जाए कि कौन कौन सा राज्य कौन सा है। फिर इसके अंदर की पहाड़ियां भी भरेंगे। ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। जरूरी है, बहुत जरूरी है, मैं आपको बता दूं, जब तक मैप नहीं आएगा तब तक ज्योग्राफी नहीं आ सकती। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश पूरा यहां तक है। इसके बाद में यहां तक जाते हैं। ये प्रदेश है आपका, कौन सा राज्य है? नागालैंड है। ये कौन सा है बेटा? अभी मैंने जस्ट आपके सामने ही बात रखी थी, मणिपुर है। और ये कौन सा है? मिजोरम है। और ये कौन सा है बताइए? त्रिपुरा है। ये कौन सा है? मेघालय है। और इसके बीच का ये कौन सा है? अब बताओ मुझे, कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? और ये सेवन सिस्टर में शामिल तो नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर का भी ये भी राज्य है, ठीक है। इसका नाम क्या है? सिक्किम है। क्लियर बात है? यहां तक बात समझ में आई तो फिर आगे बढ़े हम लोग। ओके है? पक्का? नेक्स्ट कर ले भाई। चलो, अब इसको मिटा के मैं पहाड़ियां लिख रहा हूं। ये उतार लो, ऐसे बना के भर लो आप, मेरा मानो तब तो आप भरो पहले। जब तक नहीं भरोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होना है। इतना सा पार्ट बनाना है आपको, है ना, अलग करके। ये बाहर बार वाला बना दो, जैसे है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कौन सा बनाना है? ये वाला पार्ट। तो आप इधर से ही स्टार्ट कर लो, भले ही इधर से स्टार्ट करो और ऐसे करके ट्राई करने में क्या जाता है, प्रैक्टिस होगी, क्या दिक्कत है? ये बनाना है इतना सा। बना लो। और अपन चाहें तो इसी के अंदर भी नाम भर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको छोटा छोटा करके अगर इसको पहाड़ियों के रूप में दर्शाऊं ना मैं, तो पहाड़ियां बना दूं आपके सामने, ताकि याद रह जाएगा आप लोगों को जल्दी जल्दी, है ना। चलो, यहां सबसे पहली एक पहाड़ी है। ये कलर दिख रहा है क्या? दिख रहा है कलर? ठीक है। मिरी, अंबोर, मिसमी, पटकोई, डाफला। कौन से राज्य में? अब बताओ, नाम लिखूं? नाम लिखूं बेटा? इस पहाड़ी का नाम है मिरी। अंबोर, इस पहाड़ी का नाम है मिसमी। इस पहाड़ी का नाम है पटकोई, जिसको पटकोई बूम कहा जाता है। और ये जो पहाड़ी है इसका नाम है डाफला। बना लीजिए।
मिरी, अंबोर, मिश्मी, डाफला। एक सेकंड सेकंड सेकंड, रुको 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 रुको। नहीं मान रहा है, चलो कोई बात नहीं, उतार लो। फिर आगे नागालैंड के संदर्भ में पढ़े आगे की तरफ। नागालैंड में एक ही पहाड़ी है, इस नाम से ही, भूमि का नाम ही नागा जनजाति रहती है, पहाड़ी का नाम ही नागा है, और जगह का नाम नागालैंड है। याद रह जाएगा ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका तो। चलो जी, अगर हम इसको नागालैंड की एक पहाड़ी इस टाइप से बना लो, और इस पहाड़ी का नाम है नागा पहाड़ी, और मणिपुर में भी इस तरीके से पहाड़ी बना लो, उसका नाम रख दो मणिपुर की पहाड़ियाँ। मिजोरम में भी इस टाइप से कर लो, और इसका नाम रख दो मिजोरम की पहाड़ी या मिजो पहाड़ी। मिजोरम में दो पहाड़ियां हैं, मिजो भी है, एक पहाड़ी और है मिजोरम की, लुसाई पहाड़ी, मैं यहां बना लेता हूं। तो इसको अपन इस तरीके से कर लेते हैं, लुसाई पहाड़ी। ठीक है, हालांकि इसमें जो भी नाम डाले हुए हैं ना, वो नाम पता चल ही जाएगा। कैसे पता चलेगा, हम एक बनाएंगे डायग्राम उसके सभी पहाड़ियों के नाम से, कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। त्रिपुरा में तो सिंपल है, त्रिपुरा में भी एक पहाड़ी बना लीजिएगा, इस पहाड़ी का नाम है त्रिपुरा पहाड़ी। तो ऐसा नहीं लग रहा ज्यादातर पहाड़ियों के नाम राज्यों के नाम से ही है। मेघालय में तीन पहाड़ियां हैं बहुत बढ़िया वाली, मेघालय में तीन पहाड़ियां हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। फर्स्ट इस पहाड़ी का नाम है गारो, दूसरी पहाड़ी का नाम है खासी, और तीसरी का नाम जैंतिया। तो इसको अपन इस तरीके से अगर करें तो भी कर सकते हैं। एक पहाड़ी है ये, एक पहाड़ी है ये, और एक पहाड़ी है ये। इस पहाड़ी के नाम डाल दें अपन, इस पहाड़ी का नाम डाल देते हैं गारो, बीच में सेंटर की पहाड़ी है, इसका नाम है खासी, और तीसरी ये पहाड़ी है जिसका नाम है जैंतिया। टोटल कितनी पहाड़ी है मेघालय में? तीन, गारो, खासी, जैंतिया। अब पीछे एक राज्य रह गया है ना, और वो राज्य कौन सा है? असम है ना। असम की एक पहाड़ी है, यहाँ लिख देते हैं अपन, इस तरीके से बना लेते हैं, और उस पहाड़ी का नाम है मिकिर की पहाड़ी। असम की इस पहाड़ी का नाम क्या है? मिकिर की पहाड़ी। एक बार यदि आपको भरना आ गया ना, तो मैं थोड़ा सा, आप एक काम करो, रुकिए, मैं आप लोगों के सामने एक और मैप दे रहा हूँ जो इसका बहुत ज़्यादा इससे भी सिंपल हो जाएगा। रुको एक सेकंड के लिए आप लोग,
ये लो जी, इसमें है ना आराम से हम लोग पहाड़ियाँ बना सकते हैं। एक पहाड़ी बनाएंगे यहाँ पर, ये बन गई। एक पहाड़ी बनाएंगे यहाँ पर, बन गई। एक पहाड़ी बनाएंगे यहाँ पर, और एक पहाड़ी बनाएंगे यहाँ पर। ये तो हो गई पूरी। ये है अरुणाचल प्रदेश की। फिर एक पहाड़ी बना देंगे इस जगह, ये हो गई नागालैंड की। एक पहाड़ी बना देंगे इस जगह, ये हो गई मणिपुर की। एक पहाड़ी बना लेंगे इस जगह, ये हो गई मिजोरम की। एक पहाड़ी बना लेंगे इस जगह, ये हो गई त्रिपुरा की। एक पहाड़ी बनाएंगे इस जगह, एक पहाड़ी बनाएंगे इस जगह, और एक पहाड़ी बनाएंगे इस जगह, और एक पहाड़ी बना देंगे इस जगह। टोटल पहाड़ियाँ कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, एक और पहाड़ी बना देंगे ये। अब इनके नाम डालता हूं मैं आपके सामने। सबसे पहली पहाड़ी जो मैंने बनाई है जिसका नाम है मिरी। दूसरी पहाड़ी जो मैंने आपके सामने बनाई है जिसका नाम है अंबोर। तीसरी पहाड़ी मैंने आपको बनाई है जिसका नाम, ये जनजातियां ही रहती है बेटा इसके ऊपर, मिश्मी। ये है जिसका नाम है पटकोई बूम। ये पहाड़ी है जिसका नाम है नागा पहाड़ी। ये पहाड़ी है जिसका नाम है मणिपुर की पहाड़ी। और ये पहाड़ी है जिसको कहते हैं मिजोरम की, मिजो पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम है लुसाई पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम है त्रिपुरा पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम है गारो। इस पहाड़ी का नाम है खांसी। इस पहाड़ी का नाम है जयंतिया। ठीक है। और एक और पहाड़ी कौन सी रह गई बीच में, एक और है, पटकोई हो गई। ये असम की पहाड़ी है जिसका नाम मिकिर की पहाड़ी। एक और पहाड़ी बच गई है, वो कौन सी है पता है? पटकोई के पास में यहाँ एक पहाड़ी है, और जिसका नाम जो अपन करेंगे वो कौन सी है? डाफला। ये भर लीजिए। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? हो गया पक्का? लिखे अभी? इतना हो गया ना बेटा? आगे बढ़े? ओके। अब एक तरफ लिख देना क्या? राज्य। एक तरफ लिख देना पहाड़ियों के नाम। चलो जी। ओके, अब इसके अंदर पढ़ते हैं ना।
अब देखो, राज्य के नाम लिख रहा हूं मैं। पहला राज्य कौन सा आ रहा है, बताइए मुझे। पहला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कौन कौन सी पहाड़ियां हैं बताओ, मिरी, अम्बोर, मिसमी, डाफला, पटकोई बूम। सही है ना, क्लियर। दूसरा कौन सा राज्य आ रहा है, नागालैंड। नागालैंड की पहाड़ी का नाम क्या है, नागा पहाड़ी। तीसरा राज्य कौन सा आ रहा है, मणिपुर। मणिपुर की कौन सी पहाड़ी है, मणिपुर की पहाड़ियां। चौथा कौन सा आ रहा है, मिजोरम। मिजोरम में कौन सी है, मिजो पहाड़ी व लुसाई पहाड़ी। ठीक है बेटा। अगला कौन सा राज्य आ रहा है बताइए, मिजोरम के बाद में कौन आएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा की पहाड़ी का नाम क्या है बेटा, त्रिपुराश्रम के नाम से त्रिपुरा की पहाड़ी है। अच्छा, अगला कौन सा राज्य आएगा बताइए, मेघालय। मेघालय में कितनी मेन पहाड़ियां हैं, मेघालय की कौन सी है, सीक्वेंस में है, गारो, खासी व जैंतिया। और इस पहाड़ियों के ऊपर है ना, जनजातियां भी इसी नाम से ही रहती है। गारो पे गारो जनजाति, खांसी पे खांसी जनजाति, और जैंतिया पे जैंतिया जनजाति। और खांसी वह पहाड़ी है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है दुनिया की। बताओ छठा कौन सा राज्य हो गया अपना, बाकी कौन सा है, असम। असम की कौन सी पहाड़ी है बताइए मुझे, मिकिर की पहाड़ियां। उतार लो आराम से। टोटल 7 हो गया ना बेटा, 7 उतार लो आराम से। फिर नोट में एक लिखोगे लाइन। नोट में क्या लाइन लिखनी है, यहाँ लिख दीजिएगा। विशेष बात लिखवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो क्या विशेष बातें हैं, कि मेघालय की खासी पहाड़ी पर
स्थित मौसिनराम नामक स्थान पर क्या होती है बेटा? विश्व की क्या होती है बेटा जी? सर्वाधिक वर्षा होती है। एक और फैक्ट लिखवा रहा हूं, बढ़िया महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछने लायक है कि मेघालय का जो क्षेत्र है ना, उसको मोलेसिस का मैदान कहा जाता है। ये भी आपको याद होना बहुत जरूरी है। सॉरी, मिजोरम को क्या कहा जाता है, ऐसे लिखना है। मिजोरम को क्या कहा जाता है? मेघालय नहीं, मिजोरम को मोलेसिस, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। पूछा जा सकता है मोलेसिस बेसिन कहाँ पाया जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कहाँ पर है। उतार लीजिएगा। आज की क्लास इतनी ही लेंगे, ठीक है? ओके, उतार लो आराम से, मिलते हैं।